जय भीम, जय भारत, जय संविधान साथियों। आजकल आप लोग देख पा रहे हैं कि ग्वालियर में जो है कि अनिल नाम के एक एडवोकेट हैं, हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अभद्र भाषा बोलते हुए जो शब्दों की मर्यादा है उसका हमेशा उल्लंघन करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करता है। और पेशे से सुनने में आया चाहे देखने में आता है जो वकील है, जो हम ही नहीं सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो हमेशा ये जिक्र करता रहा कि नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सरनेम देने वाले हमारे पूर्वज थे। तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ अनिल मिश्रा जी कि आपके सरनेम देने से उनकी पहचान नहीं बनी। उन्होंने खुद अपने जीवन में इतना संघर्ष किया, उनकी इतने अच्छे विचार, जो है कि उनकी मेहनत, उनके स्ट्रगल की वजह से उनको पहचान मिली है, ये न कि आपके सरनेम देने से। अगर आपके सरनेम देने से उनका पहचान बना है तो आपके दादाजी, आपके पिताजी को पूरा नेम दिए होंगे। लेकिन मैं जब पूछना ये चाहता हूँ कि आपके पिताजी को कितने लोग जानते हैं, क्या उनकी पहचान है? क्योंकि आपके पिताजी का नाम जो है कि आपके दादाजी दिए होंगे, लेकिन कितने लोग उनको पहचानते हैं, जानते हैं? लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरी दुनिया जानती है। इसलिए हम सभी को ये सोचना चाहिए कि किसी के सरनेम देने से किसी का नाम नहीं होता है। उस नाम की पहचान उसके कर्मों से, उसके अच्छे विचारों से, उसकी अच्छी सोच से होती है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर वो सब कुछ था, उनकी कामयाबियों की वजह से होती है। और आप बार बार उनको गलत टिप्पणी करते हैं, उनके अमर्यादित शब्दों से जो है कि आप हमेशा बात करते हैं। जबकि आप ये जान लीजिए कि दुनिया जो है कि उनके सामने जो अपना सर झुकाती है, उनकी काबिलियत की वजह से आज उनकी पहचान है। पूरी दुनिया उनको सर्च करती है, वो कितना पढ़े लिखे हैं, कितने विद्वान हैं, आज उनको दुनिया सर्च करती है। लेकिन आप देख लीजिए आपकी क्या पहचान है कि यूट्यूब पर आकर आपको बताना पड़ रहा है कि हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। हम भीम आर्मी वालों से भीम आर्मी वालों की तरह जो कि गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। देख लीजिए यहीं पे डिफरेंट करके कि आपको खुद बताना पड़ रहा है इस यूट्यूब पर आकर अपनी पहचान को कि हम पढ़े लिखे हैं। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में वो क्वालिटी थी कि दुनिया जिनको सर्च करती है वो कितना पढ़े लिखे थे। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए अगर जो तुम अपने शब्दों से तुम तड़का स्टार्ट करते हो, तो उनके लिए अगर तुम्हारी नज़र में ये सम्मान है तो ये देख लो, ये जान लो कि पूरी दुनिया में तुम्हारा क्या सम्मान हो सकता है। तुम कितने पढ़े लिखे हो, तुम्हारी जो पहचान है आज पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि किस शब्दों का प्रयोग करते हो। आज अगर सोशल मीडिया न होती तो तुमको कोई जानता नहीं। आज तो तुम्हारी हालात ऐसे हो चुके हैं कि कुछ गली चट्टी चौराहे पर जो कुछ कम पढ़े लिखे जो लोग हैं आज अब चर्चित होने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शब्द बोलते हैं, कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां तोड़ते हैं, कभी चंद्रशेखर आजाद को गाली देते हैं और किसी महापुरुष को टिप्पणी करते हैं। कोई कम पढ़ा लिखा है जो देवी देवताओं पर टिप्पणियां करता है, तुम उस कैटेगरी में हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो क्वालिटी नहीं है कि जिसे दुनिया तुमको सर्च करे और जाने। तुम्हारी कोई वो पहचान नहीं है। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमेशा तुम शब्दों का प्रयोग करते हो और बाद में माफी मांग लेते हो। कम से कम तुमको समझ होनी चाहिए, सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए कि किसी महापुरुष पर बार बार टिप्पणी करने वाले को केवल माफ कर देना, क्या यही उसकी सजा है? जब उसको अगर कोई प्रशासन संज्ञान मिले तो माफी मांग ले, बात खत्म। अगर अगर यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का जो सम्मान है तो अनिल मिश्रा भी अब तैयार है, क्योंकि वो कौन सी भाषा का सामना उसको करना पड़ सकता है, आगे वो खुद तय करे। मैं तो बहुत कुछ बताना चाहूंगा। हम तो वो इंसान है कि हम ये कहना चाहूंगा कि आप लोग किसी भी महापुरुष का सम्मान कीजिए, चाहे वो किसी भी जात धर्म मजहब से बिलोंग करता हो। अगर देश के लिए एक बूंद खून नहीं, अगर एक बूंद उसका पसीना बहा है तो सम्मान के काबिल है। इसलिए हम सभी को सभी महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए। और रही बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जितने अम्बेडकरवादी हैं, उनको मानने वाले लोग हैं, तो आप लोग से भी अनुरोध है कि आप किसी भी देवी देवता पर
टिप्पणी मत करिए। अगर करने की कैपेसिटी है तो आप तर्क करिए, क्यों तर्क एक ऐसा आधार है कि जो सच्चाई तक पहुंचाता है। तर्क विज्ञान का एक भाग है, तो आप तर्क करिए, ये ना कि किसी देवी देवता पर टिप्पणी करिए। और जितने भी हिंदू धर्म के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो टिप्पणी को टिप्पणी समझिए, तर्क को भी तर्क को आप टिप्पणी मत समझिए, क्योंकि तर्क और टिप्पणी में फर्क है। तर्क करना सही है, लेकिन टिप्पणी करना गलत है। इसलिए जितने भी अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, संविधान हम जानते हैं कि आपको बोलने का अधिकार है, देता है। और अनिल मिश्रा भी बोलते हैं कि नहीं, संविधान हमें बोलने का जो है कि अधिकार देता है। लेकिन आप तर्क करिए, टिप्पणी मत करिए। आगे आप लोग की क्या राय है, एक कमेंट और शेयर के साथ जरूर हमें बताएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।